जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पति। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले केस लॉ के रिलेटेड ही हम कह सकते हैं, पार्ट टू भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी नोटिस आती है तो हमें क्या देखना होता है। पहला देखना होता है कि भाई जो टाइम लिमिट है उसके अंदर नोटिस आई है कि नहीं, और अपील के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि नहीं। तो उसके लिए हमने पिछला केस लॉ डिस्कस कर लिया। फिर नोटिस आने के बाद हमने टाइम लिमिट देख ली। उसके बाद हमें देखना होता है कि नोटिस भेजने वाला जो पर्सन है, क्या उसके पास वो पावर है वो नोटिस भेजे, या अगर उसने पेनल्टी लगाया तो पेनल्टी लगाने का क्या उसके पास पावर है कि नहीं। तो इसी के ऊपर गणपति इस्पात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये केस है। देखते हैं केस क्या है। सो यहाँ पर ऑफिसर ने सेक्शन 122 इन्वोक करके एक पेनल्टी का शोकॉज नोटिस दिया, और जो टैक्स पेयर थे उसके ऊपर सर्कुलर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगाया गया। अब जो टैक्स पेयर थे वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, क्या ऑफिसर के पास सेक्शन 122 इन्वोक करने का पावर है या नहीं। डिपार्टमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया। डिपार्टमेंट ने कहा कि नोटिफिकेशन नंबर 2017 सेंट्रल टैक्स में ऑफिसर के पास टेरिटोरियल पावर है कि वो यहाँ पर पेनल्टी का जो सेक्शन है 122 उसको इन्वोक कर सकता है। और उसी के साथ नवंबर 2025 में एक सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने इश्यू किया था, डिपार्टमेंट ने इश्यू किया था कि भाई ऑफिसर को पावर दे दिया गया है कि ये आप सेक्शन 122 को इन्वोक कर सकते हो। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन नंबर 2017 जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल लिमिट डिसाइड कर रहा है, यानी कि एरिया, ऑफिसर कौन से एरिया तक अपना जुरिडिक्शन लगा सकता है वो पावर दिया गया है, ना कि जो पेनल्टी की प्रोविजन का इन्वोक करने का, सेक्शन 122 इन्वोक करने का पावर उसे नहीं दिया गया है। उसके लिए सेक्शन 122 के अंदर स्पेसिफिक ऑफिसर का जो डेजिग्नेशन है वो मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा जो सर्कुलर इश्यू किया गया था वो नवंबर में था, जबकि शोकॉज नोटिस सितंबर मंथ की थी। इसलिए आप सर्कुलर को भी ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते हो। और ये जो टेरिटोरियल लिमिट है वो ब्लैंकेट लिमिट नहीं है कि आपने टेरिटोरियल दे दिया मतलब उसका सारे के सारे पावर आ गए। उसके पास सिर्फ एरिया, उसका जुरिडिक्शन का पावर रहेगा। सो सर्कुलर आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते। दूसरा, सर्कुलर जो होता है बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट होता है, ना कि बाइंडिंग ऑन दी टैक्स पेयर होता है। सो यहाँ पर जो नोटिस इश्यू करने वाले ऑफिसर थे उनके पास ऑथोरिटी नहीं थी, ऐसा हाई कोर्ट ने कह दिया। सो ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग एससीएन होना चाहिए, और उसके पास पावर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय